जिस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला था, अबू अल हारिस कहां से आया था? और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाला हुआ ये शेर अबू अल हारिस इस तरह 10 मुहर्रम को करबला में कैसे आया था? और उसके बाद फौज यजीद के साथ उस शेर ने क्या किया था? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। ये शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला? आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील के साथ बताऊंगा कि अबू अल हारिस शेर कौन था और करबला में कैसे आया था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको कैसे पाला था। एक दफा मौलाए कायनात हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए पहुंचे। हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत ही बड़े शेर ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी पेश की और उसके बाद उस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में रखा। शेर ने अपनी जबान में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला मैं चाहती हूँ कि ये पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मैं अली कह रहा हूँ कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने कहा कि मौला वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हुसैन, इस शेर के बच्चे को ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इस बच्चे का नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हो गई। वो हर जगह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब शेर बड़ा हो गया है, हमें इस शेर से डर लग रहा है, कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा मैं नहीं कह रहा बल्कि अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब जवान हो चुका है, अब उससे हमें खतरा है। बेटा अबू अल हारिस को अब आजाद कर दो। ये सुनना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान आज का दिन निकाल लें, कल अबू अल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा, मौला आज इतनी जल्दी एहसान? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या शर्त है? अबू अल हारिस ने कहा कि एक दफा मुलाकात जरूर हो। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी, मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उसी आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला आवाज कौन देगा? आप? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबू अल हारिस। तो अबू अल हारिस ने कहा कि आपके भाई अब्बास आवाज देंगे? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तो फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देगी। आज भी करबलाए मौला में वो जगह मौजूद है जहाँ बीबी फिजा ने अबू अल हारिस को आवाज दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आजाद किया तो फरमाया कि अबू अल हारिस मुल्क इराक चले जाओ, वहाँ पर नेनवा का एक जंगल है, उस जंगल का शेर बादशाह मर चुका है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। यूं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीना से चला गया। वो आशूरा की शाम थी जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल किया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही उस फौज में ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, ए मेरी पाक सैयदा,
रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफर कर रहे थे। उसकी कश्ती टूट गई और वो उस कश्ती के एक टुकड़े का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर देखा और कहने लगा, मुझे अजियत ना पहुंचाना, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। उस शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो उस सहाबी को मारने के बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाऊं और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाबे बीबी फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस कहकर उस शेर को आवाज लगाई। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो वो शेर चंद ही मिनटों में उनके पास आ पहुंचा। बीबी फिजा ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को